हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। और इसी सीरीज में हम लोगों ने लास्ट में टोटल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। ओके, जो टू वेरिएबल फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, लाइक हम लोगों ने प्लस टू में किया था वन वेरिएबल फंक्शंस का एक्सपेंशन। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ किस तरीके से हम वन वेरिएबल फंक्शन का एक्सपेंशन करते थे। सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन होता था, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते थे, एक्सपेंशन करने के लिए टेलर सीरीज का यूज करते थे, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, हम दो तरीके से इस एक्सपेंशन करते थे इस फंक्शन का। टेलर सीरीज में क्या था कि अगर हमें किसी फंक्शन का किसी पॉइंट ए के अबाउट एक्सपेंशन करना होता था तो हम लिखते थे एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश अपॉन ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, यही टेलर सीरीज जो होती थी, इस टेलर सीरीज को हम लोग अगर x के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करते थे, a प्लस एच को रिप्लेस करा देते थे x से, a प्लस एच इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आती थी, h आ जाता था हमारा x माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, पूरी सीरीज में a प्लस एच की जगह x रख देंगे और h को रिप्लेस करा देंगे x माइनस ए से। तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, f ऑफ a प्लस x माइनस ए एफ डैश ए पॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर पॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए लाइक दिस। ऐसे करके इस तरीके बन जाती है। अब अगर इसी सीरीज में हम लोग क्या कर लें, अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो ले लें, मतलब हम क्या करें, पॉइंट ए को जीरो ले लें, है ना। ऑरिजिन के अबाउट अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस ये हो जाएगा x अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो होती थी, ये होती थी ए मैक्लॉरिन सीरीज। और अबाउट ए इज इक्वल टू जो हम लोग लिखते थे अबाउट ए के, सॉरी, ये हमारी होती थी टेलर सीरीज। अबाउट ए जो हम लोग लेते थे ये हमारी क्या होती थी, टेलर सीरीज होती थी। ठीक है ना। तो जब हम किसी भी गिवन फंक्शन का किसी नॉन जीरो पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन करते हैं तो वो सीरीज हमें गिवन होती है टेलर सीरीज के थ्रू। बट अगर हम उसी वेरिएबल उसी फंक्शन का एक्सपेंशन कर देते हैं अबाउट ऑरिजिन, मतलब जीरो जीरो के अबाउट, तो वो पर्टिकुलर केस जो टेलर सीरीज का होता है वो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम टू वेरिएबल के एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब हम किस तरीके से अपने इस वन वेरिएबल वाले केस को टू वेरिएबल के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे टू वेरिएबल्स के लिए। तो क्या है इसमें, लेट, है ना, एफ ऑफ एक्स वाई बी टू वेरिएबल फंक्शन ठीक है। एफ एक्स वाई हमारा कैसा है, टू वेरिएबल फंक्शन है, सच दैट किस तरीके से है कि एफ एक्स वाई एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स ठीक है,
अप टू nth ऑर्डर, ठीक है। एफ एक्स वाई और इसके सारे जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं कहां तक के, अप टू nth ऑर्डर आर कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट। मतलब एफ एक्स वाई है और क्या है, उसकी जो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं अप टू nth ऑर्डर तक, वो सारे के सारे कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं और फाइनाइट हैं, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई इन, ठीक है। अब एक्स वाई हमारे किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई हमारा लाई कर रहा है ए टू ए प्लस एच एंड वाई हमारा जो लाई कर रहा है बी टू बी प्लस एच के, ठीक है। मतलब हमने कोई भी एक इंटरवल ले लिया है, ठीक है, ए से ए प्लस एच जिसमें हमारा एक्स लाई कर रहा है, बी से बी प्लस के जिसमें हमारा वाई लाई कर रहा है, और इस इंटरवल में मतलब एक्स वाई की वैल्यू अगर इस इंटरवल से हम लोग ले लें तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वाई और जो उसका डेरिवेटिव वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एफ एक्स वाई को एक्सपेंड कर सकते हैं किस तरीके से, देन हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के लिए। कैसे फॉर्मूला लिखेंगे ये, फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा होगा एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस, अब यहाँ पे देखो अगर फर्स्ट वन वेरिएबल वाला एक्सपेंशन अगर याद हो तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट और उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे फंक्शन की वैल्यू लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब फंक्शन हमारा टू वेरिएबल है तो इसके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो क्या होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, एक तो डेल अपॉन डेल एक्स होता है और एक डेल अपॉन डेल वाई होता है, ठीक। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, हमें यहां पे मल्टीप्लाई करा देना है h से और यहां पे मल्टीप्लाई करा देना है k से, ठीक है। और यहां पे क्या कर देना है, 1/1 फैक्टोरियल लिख देना है। इसके साथ हमारा फंक्शन आ जाएगा a कॉमा b, ठीक है। जस्ट एक्सटेंशन कर रहे हैं हम लोग वन वेरिएबल से टू वेरिएबल में, ठीक है। प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y होल स्क्वायर, है ना, और ये आ जाएगा एफ ए बी प्लस इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे 1/3 फैक्टोरियल h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y होल क्यूब एफ ए बी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसका एक्सपेंशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ भी है ना, बट प्रूफ जो है वो बियॉन्ड द सिलेबस है तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं अभी, इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। इसको और अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y टू पावर n एफ ए बी अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब चलिए इसे कुछ पर्टिकुलर केसेस बना लेते हैं हम लोग। पहला तो हम ये ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम a प्लस एच को रिप्लेस करा देते हैं x के साथ एंड b प्लस के को रिप्लेस करा देते हैं y के साथ। अगर हमने क्या किया, a प्लस एच को रिप्लेस करा दिया x से और b प्लस के को रिप्लेस करा दिया y से, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, सॉरी h इज इक्वल टू आ जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a एंड k इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस बी। तो पूरी सीरीज में क्या चेंज होने वाला है, सिर्फ ये चेंज होने वाला है कि हम a प्लस एच की जगह x रखेंगे, b प्लस k की जगह y रखेंगे, h और k को x माइनस ए और y माइनस बी से रिप्लेस करा देंगे। अब हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, यहाँ पे तो हो जाएगा एफ एक्स वाई, हम अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x माइनस ए डेल अपॉन डेल x प्लस वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई टू पावर n एंड एफ ए बी अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास सीरीज थी हमने क्या किया, इसमें x a प्लस एच को x से रिप्लेस करा दिया, b प्लस k को y से रिप्लेस करा दिया, तो
इस रिलेशन के थ्रू हमें एच और के की वैल्यू मिल गई, हमने इस पूरे एक्सपेंशन में इसको रिप्लेस करा दिया। तो ये जो दोनों एक्सपेंशन होते हैं हमारे, ये हमारे टेलर्स एक्सपेंशन है, टेलर्स सीरीज। ठीक, अब एज यूजुअल अगर हम ये एक्सपेंशन किसके अबाउट ले लें, अबाउट ओरिजिन ले लें, तो ये क्या बन जाएगी हमारी सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लें ए बी इज इक्वल टू 0 0, मतलब ए और बी दोनों को अगर हम 0 ले लें तो हमारा फंक्शन किस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y टू पावर n f ऑफ 0 0 एंड अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारी सीरीज कौन सी हो जाएगी, ये सीरीज हो जाएगी मैक्लॉरिन सीरीज। इसके साथ ये हमने समेशन फॉर्म में लिखा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, बिकॉज हमने बस शॉर्ट में लिख दिया है। जब n इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये 1 हो गया पूरा, ये 1 हो गया, सिर्फ क्या आ गया f0 0 आ गया। थोड़ा सा मैं इसको हिंट कर दे रहा हूँ कैसे इसका एक्सपेंशन लिखना है, f0 0 हो गया, प्लस n इक्वल टू 1 ले लेना है, तो 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y, इसके साथ में f0 0 और अपॉन में तो 1 फैक्टोरियल ही हो गया है ना। फिर ऐसे करके हम लोग क्या लिख देंगे 1/2 फैक्टोरियल x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y होल स्क्वायर एंड f0 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम मैक्लॉरिन सीरीज के एक्सप्रेशन ले सकते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन में तो हमसे ऐसे बोला नहीं जाएगा कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन करो या फिर मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन करो, वहां पे हमसे बोला जाएगा एक्सपेंशन करना है, बस एक्सपेंड करना है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें टेलर सीरीज यूज करनी है या फिर मैक्लॉरिन सीरीज यूज करनी है। तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें टेलर सीरीज कब करना है। हालांकि ये कहने की बात है कि हम टेलर सीरीज कब कर रहे हैं, मैक्लॉरिन कब कर रहे हैं, दोनों का मतलब सिर्फ टेलर सीरीज से ही है। टेलर सीरीज का जो पर्टिकुलर केस होता है वो मैक्लॉरिन बन जाता है बस। तो हम पूरा टेलर सीरीज एक्सपेंशन ना करके हम सीधे मैक्लॉरिन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखो टेलर सीरीज यूज करने के लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि टेलर सीरीज ही तो मेन सीरीज है, इसी का पर्टिकुलर सीरीज पर्टिकुलर केस में मैक्लॉरिन मिलता है। अगर हमसे बोला जाए कुछ इस तरीके से अबाउट a, b, ऐसे बोला जाए कि एक्सपेंड द गिवन फंक्शन अबाउट a, b, तब भी हम टेलर सीरीज यूज करेंगे। हमसे बोला जाए इन पावर्स ऑफ, है ना, इन पावर्स ऑफ x माइनस a एंड y माइनस b, तब भी हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी के बाद अगर इसी में बोल दिया जाए मैक्लॉरिन के लिए सिंपल बोला जाए एक्सपेंड कर दो, हमने कोई पॉइंट हमें नहीं दिया गया है, सिंपली क्या बोला जाए एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंड करना है, तो हम मैक्लॉरिन यूज करेंगे। या फिर इन पावर्स ऑफ एक्स वाई, पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई, तब भी हम लोग क्या करेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज यूज करेंगे। तो आई होप समझ गए होंगे कि जब भी हमें 0 0 के अबाउट के बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, मैक्लॉरिन, और नॉन जीरो पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग टेलर सीरीज यूज कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस तरीके से इनके क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है e टू पावर y log 1 प्लस एक्स, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये बोला गया एक्सपेंड द गिवन फंक्शन, बस ये बोला गया, एक्सपेंड द गिवन फंक्शन। ठीक है,
सिर्फ एक्सपेंशन की बात की गई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको मैक्लॉरिन सीरीज से एक्सपेंशन करना है। ठीक है, जरा मैक्लॉरिन सीरीज को हम लोग लिख लेते हैं। कैसे बनेगा ये कि एफ एक्स वाई अगर हमें लिखना है मैक्लॉरिन के फॉर्म में, तो पहला टर्म होता है हमारा एफ जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, दूसरा टर्म हमारा होता है 1/1 फैक्टोरियल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ जीरो कॉमा जीरो, प्लस इसके बाद आता है 1/2 फैक्टोरियल और यहाँ से x डेल अपॉन डेल एक्स y डेल अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा एफ जीरो कॉमा जीरो। ये इस तरीके से आता है। ठीक है, अब जरा इसका मतलब और थोड़ा हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं। जीरो कॉमा जीरो दिया है, 1/1 फैक्टोरियल दिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x इंटू, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो। एफ एक्स का मतलब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव वाले में बताया था कि f का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये एफ एक्स होता है। प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे y एफ वाई जीरो कॉमा जीरो। ठीक, मतलब f को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और देन उसमें पॉइंट रखने हैं जीरो कॉमा जीरो। फिर f को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, देन इसमें पॉइंट रखना है जीरो कॉमा जीरो। इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने इस टर्म्स को मतलब इनको एक्सपेंड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं f। ठीक है, f का मतलब हमारा फंक्शन जो कि क्या है, e टू पावर y log 1 प्लस एक्स। ठीक, यहां पे हम लिख लेते हैं f जीरो जीरो, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू है ना किस पॉइंट पे, जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पे। तो जरा यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो रख ले, तो e टू पावर जीरो हो गया 1 है ना, e टू पावर जीरो y जीरो, log 1 प्लस एक्स मतलब log 1 प्लस जीरो, और log 1 की वैल्यू होती है जीरो, तो मतलब ये हो गया 1 इंटू जीरो, तो ये आ गया फाइनली जीरो। ठीक, दूसरा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। e टू पावर y हो गया कांस्टेंट और log 1 प्लस एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, अब अगेन हमें क्या करना है, एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो कैलकुलेट करना है, मतलब इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो कॉमा जीरो पे। तो रख लेते हैं जीरो, यहां भी वन हो गया, यहां भी वन हो गया, तो ये आ गई वैल्यू वन। ठीक, अब क्या करते हैं, एफ वाई कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। एफ वाई कैलकुलेट करने मतलब क्या है, एक्स वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, y का e टू पावर y का तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू पावर y हो जाएगा और ये log 1 प्लस एक्स आ जाएगा। और जब वापस यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे जीरो कॉमा जीरो, तो ये फिर से हमें जीरो ही मिल जाएगी, है ना, क्योंकि log 1 जीरो हो गया, फिर से जीरो मिल गया। इसके बाद हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गए। अब हम बात करते हैं एफ एक्स एक्स की, है ना, मतलब x को एक बार और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस e टू पावर y अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से एफ एक्स एक्स जीरो कॉमा जीरो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ e टू पावर जीरो हो गया 1 और ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया -1। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई का मतलब ये है कि एफ एक्स को हम एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दें। तो जब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस एक्स हो गया कांस्टेंट, e टू पावर का e टू पावर y हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब इसकी जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीरो कॉमा जीरो पे, तो ये क्या आ जाएगी, ये फिर से 1 आ जाएगी हमारी। ठीक, एक वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग एफ वाई कॉमा वाई। ठीक है, एफ वाई कॉमा वाई मतलब y को एक बार और y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ e टू पावर y है तो अगेन e टू पावर y आ जाएगा और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। और जब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे एफ वाई वाई कॉमा जीरो पर, ठीक है, तो ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जरा अगर एक बार हम लोग वैल्यूज को शॉर्टलिस्ट कर लें, है ना, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ही हम लिख ले रहे हैं सीधे सीधे इसी जगह लिख ले रहे हैं, एफ जीरो कॉमा जीरो हो गया जीरो, एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो हो गया हमारा 1
और एफ वाई 0,0 हो गया 0, ये हमारा 0,0 हो गया -1, ये 0,0 हो गया 1, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम लोग रफ, ठीक है। और एफ वाई कॉमा वाई है ना, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं कहीं पे, इधर लिख ले रहा हूं मैं, एफ वाई कॉमा एफ वाई वाई 0,0 इक्वल टू भी 0 है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जरा देखो एक्सपेंशन हमने क्या लिखा था एफ एक्स वाई का, एक्सपेंशन लिखा था एफ 0,0 प्लस 1/1 फैक्टोरियल एक्स एफ एक्स 0,0 प्लस वाई एफ वाई 0,0 प्लस इसके आगे स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे। तो जरा इनकी वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब 0,0 तो हमारा 0 है, मतलब ये 0 ही हो गया। 1/1 फैक्टोरियल है ना, x एफ एक्स 0,0 इसकी वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई इंटू एफ वाई 0,0 क्या है, ये 0 ही है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। जब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये हमारा बेसिकली ब्रेक होगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 0,0 प्लस 2xy एफ एक्स वाई 0,0 एंड प्लस एफ वाई 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 स्क्वायर एफ वाई वाई 0,0, ठीक। जब इसकी वैल्यूज भी हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया क्या, ये खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया सिर्फ x आ गया, यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया, x आ गया, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे जरा वैल्यूज रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एफ एक्स 0,0 ये -1 है, तो ये -x² हो गया, एफ एक्स वाई 0,0 इसकी वैल्यू 1 है, तो प्लस 2xy हो गया, और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 ही हो गया। तो क्या आ गया, ये x -x² बाई फैक्टोरियल 2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई है ना, एंड फिर जो भी आएगा टर्म्स इस तरीके से। तो ये हमारे इस गिवन फंक्शन का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या है, 3 टर्म्स तक ही निकाला है। क्वेश्चंस में हमें गिवन होगा कि हमें अप टू कितने ऑर्डर तक एक्सपेंशन निकालना है। अगर ये गिवन है तो हम वहां तक निकालेंगे, अगर नहीं गिवन है तो एटलीस्ट सेकेंड डिग्री तक तो एटलीस्ट 3 to 4 टर्म्स तो होने चाहिए, F2 4 टर्म्स तो लिखने ही चाहिए हमें सीरीज के, ठीक है। 4 टर्म्स लिखने का मतलब है कि फाइनल रिजल्ट में 4 टर्म्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 टर्म अगर हम लिखने की बात करें तो बस यही खत्म हो गया, बट इनमें से पता चला 3 तो 0 ही हो गए, तो बचा के एक टर्म लिख के कोई एक्सपेंशन थोड़ी बनता है ना। कम से कम हमें क्या करना है, 4 टर्म्स तो लिखने हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो आई होप कि ये फिर टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है इन पावर्स ऑफ x -1 y -2, ठीक है, x -1 एंड y -2। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमें जो एक्सपेंशन करना है वो अबाउट 1 and 2 करना है। क्या करना है, अबाउट 1 and 2 एक्सपेंशन करना है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a और b वाला। क्या फॉर्मूला होता है, जरा लिख लेते हैं यहाँ पे, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए बी, क्या होता है, एफ ऑफ ए बी प्लस 1/1 फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे तो आएगा x माइनस ए, है ना, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, x माइनस ए, और ये आएगा एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस y माइनस बी, और यहाँ पे आएगा एफ वाई ए कॉमा बी प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास a एंड b क्या है, 1 और 2 है, तो हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से फंक्शन बन जाएगा f1,2 प्लस 1/1 फैक्टोरियल x माइनस 1 एफ एक्स 1,2 प्लस y माइनस 2
और एफ वाई 1,2। फिर जब हम लोग सेकेंड टर्म वाला लिखेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या बनेगा x माइनस वन स्क्वायर, और ये क्या बनेगा एफ एक्स एक्स 1,2 प्लस x माइनस वन वाई माइनस टू, है ना, इसके साथ 2 भी होता है, और ये बनेगा एफ एक्स वाई 1,2 एंड एक टर्म और लिख लेते हैं y माइनस टू स्क्वायर एफ वाई वाई 1,2, और ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, 1,2 चाहिए, एफ एक्स 1,2 चाहिए, एफ वाई 1,2 चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव लेकर के और वहां पे पॉइंट्स 1,2 सब्स्टिट्यूट करके। तो चलिए इनकी वैल्यूज निकालते हैं हम लोग। पहला हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 1,2, मतलब जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें x की जगह 1 रख दें, y की जगह 2 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 4 यानी कि 7 आ गया ये। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट चेक कर लेना, अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो अपना देख लेना। फिर हमें निकालना है एफ एक्स 1,2। एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा ये, यहाँ देख लेते हैं रफ में, 2x + y आ जाएगा ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह 2 रख दें, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे एफ वाई 1,2, मतलब अब हमें क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 2y, और यहाँ वैल्यू क्या रखनी 1,2, तो 1,4 a + 4 यानी ये 5 हो जाएगा। फिर एफ एक्स एक्स निकालना है हमें 1,2 पर, तो इसको जब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। फिर हम क्या निकालेंगे एफ एक्स वाई, मतलब हमने क्या करना है, x वाले को एक बार और y के रिस्पेक्ट में कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 0 हो गया, 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर एक बार हम क्या करें y निकाल लें, यानी 1,2 पे इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया 2 हमारा। ठीक है, और वैसे भी हम इसको सेकंड ऑर्डर ना निकाल के और थर्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे, तो ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका जब थर्ड डिग्री हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब मैं आगे वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हम रख देंगे, 1 2 हो गया 7, यानी 7 + 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया x - 1 और इसके साथ में एफ एक्स यानी ये आ गया 4। ठीक है, प्लस एफ वाई 1,2 हमारा 5 यानी 5 आ गया, और आ गया y - 2। ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहां से क्या आ जाएगा x - 1 स्क्वायर एफ एक्स एक्स 1,2 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2 और x - 1 स्क्वायर, प्लस फिर है हमारे पास 2x1 x - 1 एफ एक्स वाई की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा 2x - 1 y - 2 एंड प्लस फिर हमारे पास y - 2 स्क्वायर और एफ वाई इसकी वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा y - 2 होल स्क्वायर, यहां भी ऐसे करके ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना है, अगर हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे फिर तो हमारी यही वैल्यू आ जाएगी जो हमें एफ एक्स दिया है। हमें बस क्या करना है, इसको x - 1 और y - 2 के टर्म्स में लिखना है। तो चाहे तुम इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, थोड़ा सिस्टमैटिक लिख लें इसको, तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस x - 1 y - 2 प्लस ये हो जाएगा y - 2 होल स्क्वायर। अब फर्स्ट डिग्री वाला लिख लेते हैं, 4x - 1 प्लस 5 y - 2 एंड प्लस 7। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया गिवन फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ x - 1 एंड y - 2। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें अबाउट पॉइंट गिवन होगा एक्सपेंशन तब भी कर लेंगे, और अगर हमें अबाउट 0,0 गिवन होगा तब भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। कितने टर्म्स तक करना है या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो कम से कम हमें 3 या 4 टर्म्स तक तो इसका एक्सपेंशन कर ही लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और एक तरीके से कहा जाए कि आसान भी था, और मतलब एक एग्जाम में एक तरीके से फ्री के नंबर दिलाता है, क्योंकि सिर्फ डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रख के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देनी होती है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पर
जो आपकी जानकारी में जो लोग भी हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड या ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो आप उन लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे। और ओके, सो थैंक यू।